कोनिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई चीज़ें आती हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स। तो अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो हम उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि वो कौन सा कोनिक है, और उसको पता करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन होगी, जो जनरल इक्वेशन होती है, वो ये है। इसके साथ आप कंपेयर करिएगा। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी आप यहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल होंगे उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो h होगा। ठीक, जो y के साथ कोफिशिएंट होगा उसको b माना जाएगा, जो x के साथ कोफिशिएंट है वो a है। इसी तरीके से x के साथ कोफिशिएंट g, y के साथ कोफिशिएंट f। अब अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, abc प्लस 2fgh माइनस af² मतलब माइनस pg² माइनस ch²। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो वो जो दिया गया कोनिक है वो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये चारों में से कोई एक कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। ठीक, एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारा h का कोफिशिएंट 0 हो जाए, यानी कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं जिसमें x y दोनों एक साथ हो, तो यानी h का वेरिएबल 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली वो जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगी और a की वैल्यू b के बराबर होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y, और x y के साथ आपका वेरिएबल अगर नहीं होगा तो वो इक्वेशन आपकी सर्किल की इक्वेशन है। जैसे एक सिंपली आप सर्किल की इक्वेशन देखिए, x² प्लस y² इज इक्वल टू r², इस तरीके से होता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसमें x और y दोनों है। ठीक है, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ y भी क्या है, 1 है। यानी कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y के बराबर है, यानी a और b आपस में बराबर है। तो ये जो इक्वेशन है वो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसके बाद आपका जो सेकेंड फॉर्मूला है वो क्या है कि अगर h² की वैल्यू आपकी a इंटू बी के बराबर हो जाए, यानी h² की वैल्यू a इंटू बी के बराबर हो जाएगी, तो वो एक पैराबोला है। या अगर h² आपका 0 है और a डॉट बी वो आपका 0 के बराबर हो जाए, तो भी वो आपका एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए एक्स वाई का कोफिशिएंट दिया ही नहीं तो कैसे होगा, तो आप जो कोफिशिएंट ऑफ x है और कोफिशिएंट ऑफ y दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो भी वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम एलिप्स निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट में से h² को माइनस करना है। अगर इसका पॉजिटिव आंसर आता है यानी 0 से बड़ा तो वो आपका एलिप्स है, और अगर 0 से कम आता है तो वो आपका हाइपरबोला है। अब मैं कुछ इक्वेशंस लेने जा रही हूँ जिसमें आपको ये देखना होगा कि वो सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है कि पैराबोला की एलिप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² माइनस 125y इज इक्वल टू 0। हमें पता करना है ये कौन सा कोनिक है। यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 9, b की वैल्यू हो गई 16, 2fy यानी 2f इज इक्वल टू माइनस 125, वैल्यू ऑफ f इज माइनस 125 बाई 2, एंड वैल्यू ऑफ h ये 2hxy होता है, ये हो गया 24xy, यानी 2h की वैल्यू हो गई 24, यानी h की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, अब हमें निकालना है h जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी एक सर्किल नहीं है पहली बार। ठीक है, दिस इज नॉट द सर्किल। नाउ फाइंड द h² एंड AB।
What is the h square? 12. Square of the 12 is 144. Now a into b, 9 into 16. 16 nines are 144. We see that h square is equal to ab. That is h square minus ab is equal to 0. So this equation represents a parabola. तो इस तरीके से कोई भी कोनिक दिया होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद मैं और भी लेने जा रही हूँ. Now the second equation, this one. Now when we compare it, value of a is 4, value of 2h is 3, that is value of h is 3 by 2 and value of b is equal to 0. क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी y का कंपोनेंट नहीं है. So we have to find h square and ab. h square is 9 by 4 and a into b 4.0, that is 0. Now we have to find ab minus h square, which is equal to 0 minus 9 by 4 and the value comes out the negative. अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज इट इज लेस देन 0, तो इट रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला. ठीक है, क्योंकि जब इसकी वैल्यू नेगेटिव है, 0 से कम है, तो ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा. यानी आपको कोनिक को पता करना है कि वो क्या रिप्रेजेंट करना है. तो आप सीधे देख लीजिए, अगर h की वैल्यू 0 है तब तो वो सर्किल है, तो यहाँ पर h की वैल्यू तो है, तो ये सर्किल तो हो नहीं सकता. तो पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला हो सकता है. तो हमको डायरेक्टली एच स्क्वायर और a इंटू बी को सॉल्व करना है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज यूजुअल, वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ b इज 10, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y. वैल्यू ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ x, ये आपका ax स्क्वायर हो गया, ये 2hxy हो गया, ये by स्क्वायर हो गया, और कुछ नहीं है तो ये आपका c हो गया. Now find the value of h, that is 2h is equal to 6, that is h is equal to 3. Clear? अब h की वैल्यू 0 नहीं है तो ये सर्किल नहीं है. Now we have to find h square and ab, that is 3 का स्क्वायर and a into b, that is 2 into 10. We get 9 and here we get 20. Now find ab minus h square. That means we have 20 minus 9, that is we have 11, which is the positive value, that is which is greater than 0. So this represent an ellipse. तो मैंने आपको पैराबोला का भी एक बता दिया, एक हाइपरबोला बता दिया और एक एलिप्स बता दिया. अब इसके बाद आप इसको ट्राई कर सकते हो. ठीक है. और दूसरी चीज क्या है कि ये जो लास्ट वाला है, इसमें आप देखिए, अगर आप इसमें सॉल्व करेंगे, दिस रिप्रेजेंट्स द सर्कल, बिकॉज जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी फाइंड दैट देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ h. आई कैन शो यू. आपका लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए. वैसे तो वो सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप फॉर्मूले से कैसे करेंगे. इज इक्वल टू 25. When we elaborate it, we get x square plus 16 minus 8x plus y square plus 9 minus 6x is equal to 25. So we have x square plus y square minus 8x minus 6x is equal to 25 minus 25. We get x square plus y square minus 8x, sorry, it is y minus 6y is equals to 0. We see that there is no coefficient having x and y. So value of h is 0. Now value of a is equal to b. We can easily say that coefficient of x and coefficient of y both are 1. So value of a and b both are equal and value of h is 0. So this one represents your circle. Okay. In the next videos, I will also tell you how to draw the parabola, ellipse and hyperbola. If you want to watch that videos, please follow in the description box links. Thank you.